हाय फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आज जो वीडियो में मैं बोलने जा रहा हूँ एक डिटेल्स एनालिसिस होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज। यहाँ पर एक सर्किल आप देख रहे हैं और कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख ही रहे हैं। जो बात है, सर्किल भी परफेक्टली नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो कोशिश मेरा चल रहा है वो है आपको समझने की कोशिश करना। डिटेल्स में जितने सारे मेरे तरफ से जितना भी हो सके कोशिश कर रहे हैं। एक ऊपर वाला और दूसरा है आप ठीक है भूल है, कहां पर भूल है, ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा कमेंट करके दे दीजिएगा कहां पर भूल है। ये जो जो चल रहा है इसका डिटेल्स मैं बोलने जा रहा हूं। पहले मैं आई एम शोमो फ्रॉम इन्वेस्टर मंत्र चैनल, आप लोगों का स्वागत है। बेसिकली मनोज कुमार, उन्होंने इंडियन आर्मी में काम करते हैं। वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन। उन्होंने हम लोगों का दोस्त है, वो सब्सक्राइबर है ये। उन्होंने एक वेरी इंटरेस्टिंग एक रिक्वेस्ट किया। आज नहीं, 3-4 दिनों से रिक्वेस्ट चल रहा है मुझे एक 10 ईयर के लिए एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर देने के लिए। सो टुडे आई विल डिस्कस, नॉट ओनली डिस्कस, आई विल डिजाइन ए पर्टिकुलर पोर्टफोलियो. These are the details, say a type of circle, and few sectors are there, just like FMCG sector, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, आईटी एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर। ये है डिटेल्स 8 सेक्टर। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है। ये एक स्टैंडर्ड है और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड ऐसे है कि अराउंड 20 to 25 स्टॉक्स आर इनफ फॉर ए पोर्टफोलियो। ये ऐसे थंब रूल, ये ऐसे कुछ थंब रूल नहीं है, राइट? बट ये ऐसे कहते हैं कि ये होना ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए आप जो पोर्टफोलियो ले रहे हैं, पोर्टफोलियो एक डिफरेंट थिंग है, एक स्टॉक ले रहे हैं एक डिफरेंट थिंग है। आप एक जब एक पोर्टफोलियो ले रहे हैं, एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, ये आपका ड्रीम है, आपका सपना है। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10-20 वर्ष पहले बाद में आपको इससे एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना है। दिस इज योर ड्रीम, राइट? ये कोई डस्टबिन नहीं है, जो कुछ मिला आपको वहां पर एक खड़ा कर दिया, सब कुछ एक साथ लग रहा है। नो, आपको देखना है, हर बार आपको देखना है, आपको स्टार्ट ही करना है, राइट? Every stock, each and every stock, you have to study it. So before going to the video details, these videos only for education purpose. No buy or sell recommendation. Past performance cannot guarantee future returns. Not only that, before investing, please consult yourself. ये एक आइडिया है, लेकिन मतलब ये नहीं, यही आपको लेना है। मैं जो मनोज कुमार को जो बोलने जा रहा हूँ, मनोज बाबू को जो मनोज सर को जो बोलने जा रहा हूँ, वो है मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। क्यों? ये जो लिखा है, ये जितना मैंने इसके लिए लेबर दिया, इनका जो स्टडी किया मैंने, ये सिर्फ एक ही मकसद में किया कि आप लोगों का अच्छा हो, आप लोगों को कुछ ऐसे कुछ दिशा मिल जाए, आपको आप इस तरह से जाए और एक टाइम के बाद आपको लॉन्ग रन में एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करे। ये स्टोरी नहीं है, पहले भी हुआ है, आज भी चल रहा है। आज से 10-20 वर्ष बाद भी ऐसे ही लोग रहेंगे। इस मार्केट ऐसी ही मार्केट है जो मार्केट में आप कुछ कर सकते हैं। इसी ऐसी ही मार्केट है जो मार्केट में आप आपको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना जरूरत पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी ए लॉट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जो कुछ स्टॉक आपको बता दूंगा, दैट्स ऑल, बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। इसके अंदर आपको स्टडी करना है, एवरी 6 मंथ आपको एनालिसिस करना है, आपको क्वार्टर रिजल्ट देखना है। दिस इज द ओनली रीजन आई टोल्ड दैट आप 15 to 20 स्टॉक ले लीजिए, क्योंकि आपको ये स्टॉक को रोज स्टडी करना है। 7 दिन 10 दिन के बाद आपको स्टडी करना है। इनका जो क्वार्टर रिजल्ट निकलता है, इनके जो मैनेजमेंट कॉन कॉल कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल, ये आपको देखना है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, एनुअल रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है, इनका कंपनी का फ्यूचर क्या है, भविष्य में क्या करना चाह रहा है, ये सब आपको किंतु थोड़ा सा आहिस्ते से सीखना है। आ जाते हैं क्विकली इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर काम आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाते हूँ एफएमसी सेक्टर। ये 365 डे के रिक्वायरमेंट वाला कंपनी सेक्टर है, जिस सेक्टर में आपको ये साबुन का जरूरत पड़े, टूथपेस्ट का जरूरत पड़े, चाय का जरूरत पड़े, बिस्किट का जरूरत पड़े, केक की जरूरत पड़े, पेस्ट्री का, सब कुछ में ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर एक्सीलेंट ह्यूज लेवल का काम चल रहा है इसके अंदर। आप 2021 में देखिए 167 बिलियन वाला मार्केट जो था, अभी 2027 आ ही गए हैं, यहाँ पर चले जाएंगे 615.87 बिलियन डॉलर में आ रहा है ये कंपनी। मतलब आपको समझ में आया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 27.9% और जो अमाउंट है 1,45,896 करोड़ का कंपनी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ये सेक्टर काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है। देखिए
ये इसका कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, मैं और कोई वीडियो में मैं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि घंटे घंटे लग जाएंगे। लेकिन डिफेंस सेक्टर ह्यूज इनका फ्यूचर है। आ जाते हैं सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट जो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर कहता है इकोनॉमी का बैकबोन। अब ये बैकबोन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इकोनॉमी जाएगा। अब ये 4 ट्रिलियन वाला जो आप लोग, अब देश जो है इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर ह्यूज पावरफुल है और भी इंप्रूवमेंट होते जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के तरफ से एक के बाद एक तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स रेगुलेशन लेके आ रहा है, इससे और भी टाइटन हो रहा है रूल्स, एंड इसके साथ अल्टीमेटली इट विल प्रूव यू कि कहां पर जा सकता है ये, राइट। So this is a very very good sector and you should have to invest in that particular sector. आ जाते हैं ऑटो सेक्टर, another very very interesting sector. ये सेक्टर में फ्यूचर में जहां पर जाने वाला है, दिस इज अनबिलीवेबल लेवल पर जाने हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिसर्च काम चल रहा है, डेवलपमेंट काम चल रहा है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इनके ऊपर काम चल रहा है, लिथियम आयन फॉस्फेट के ऊपर काम चल रहा है, क्विकली रीजेनरेटिव रिसाइकलिंग सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है। इसके अंदर एक तरह का ह्यूज अनबिलीवेबल लेवल का काम चल रहा है। हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहे 2023-2004 को जो स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन हुआ है 2.84 करोड़ का व्हीकल्स का, और एक्सपोर्ट जो हो रहा है, एक्सपोर्ट कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूविंग, कॉन्टिन्यूअसली सारे वर्ल्ड से इनका डिमांड है। मैं जो कंपनी इसके बाद बोलूंगा, इसका डिमांड होल वर्ल्ड में है। इनका एक्सपोर्ट है 4.5 मिलियन यूनिट। ये सभी डेटा है 2023-24, आप गूगल करके देख सकते हैं, सब कुछ लिया हुआ है, स्टडी किया है मैंने, आप भी कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है। सो ऑटो सेक्टर फ्यूचर एक एक्सीलेंट है। आप जिन्होंने ऑटो सेक्टर में कुछ स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं, शांति से बैठ जाइए, आज नहीं कल परसों 2-4 महीने 1 वर्ष बाद आपका रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। मारुति को देखा ना, मारुति का लास्ट रिटर्न देखा, मारुति कहां था मारुति, कहां, कितना सारे प्रॉब्लम था उनके अंदर। देखिए लास्ट कुछ दिनों में कितना रिटर्न दे दिया। ये एक लार्ज कैप कंपनी रिटर्न दे रहा है स्मॉल कैप से ज्यादा। यही होता है मार्केट में, आपको कुछ निराशा आते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको पूरा के पूरा, मतलब क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम, टाइम कम है तो फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए ये 160 डे का जो मार्केट है, इसके अंदर 145 डेज आपको डाउनफॉल ही देखेगा, लेकिन ये जो 25 डेज है ना, 15 डेज 18 डेज है ना, ये 18 डेज में आपको जितना भी फॉल है इनको रिकवर करके उससे डबल कर देंगे। दिस इज द मार्केट। आपको पूरा बरस रखना पड़ेगा। आपने सारा होल डे होल ईयर आपने रख दिया, लेकिन जब आपने सेल किया उसके बाद ही जंप कर दिया। सो यू शुड हैव टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ओनली द रीजन देन यू विल गेट ए कंपाउंडिंग फैसिलिटी, डिविडेंड, एवरीथिंग। कम टू द पॉइंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, इसके साथ साथ फेम, आपने नाम सुना, फेम 1, फेम 2, इस तरह का कुछ सुविधाएं दे रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर ह्यूज ग्रोथ ले रहा है। आज से 10 वर्ष पहले डिफेंस पे कुछ नहीं था ज्यादा, हम लोग टोटली डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर, बाकी देशों के ऊपर, यूरोपियन कंट्री के ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 10 ईयर से हम लोगों का मूवमेंट हुआ है एक्सीलेंटली। अभी इंडिजीनियसली हम लोग अपनी देश में ये तरक्की कर रहे हैं, हम अपने देश में मिसाइल्स लेकर आए। रिसेंटली आपने देखा है पाकिस्तान के साथ जो हम लोगों का जो वैट था, किस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया, अमेरिका भी तंग रह गए, अमेरिका भी टोटली सरप्राइज हो गए किस तरह का, हाउ मच परफेक्ट, हाउ मच डेवलप्ड वी हैव, कितने हम लोग डेवलप किया है। तो दिस इज द रीजन बोल रहे हैं, इनका 21,083 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट किया है हम लोगों ने। आप सोच सकते हैं, हम लोग जो देश था, हम लोग इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट तो भूल ही जाओ, इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आर्मेनिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऐसे सारे देश, साउथ अफ्रीका, इसमें हम लोग मिसाइल, अग्नि मिसाइल देते हैं, ऐसे देते हैं। अभी ये टारगेट है 50,000 करोड़ में जाने का। ओके, सो अब समझ सकते हैं कहां पर, यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, डैक कहते हैं उसको, ये काम कर रहा है, ये ह्यूज लेवल का एलोकेशन कर रहा है कि डिफेंस में और भी इंप्रूव करने के लिए। सो नेचुरली स्मॉल कैप कंपनीज विल गेट एक्सीलेंट स्कोप, राइट। आ जाते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। ये प्रोडक्शन 2024-25 में 1,50,590 करोड़ का प्रोडक्शन किया है।
आप समझ सकते हैं इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इस वायु में ये काम चल रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, रेलवे सेक्टर क्विकली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे सेक्टर में आप रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सीलेंट, 2.56 लाख करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 2024 में। इनका जो प्रॉफिट है 3260 करोड़। अब ये तो हो गया डेटा, लेकिन असली बात क्या है? असली बात ह्यूज है। सिर्फ इंडिया में नहीं, कुछ कंपनी ऐसे है जो सऊदी अरब में काम कर रहा है। हम जानते हैं जो फ्रेट कॉरिडोर अब है, कॉरिडोर में यूरोप के साथ हम लोग कनेक्ट होते जा रहा है। तो ये सब कुछ एक ऐसे लेवल में काम चल रहा है कि टोटली एक अनबिलीवेबल लेवल पे काम चल रहा है। इसी सेक्टर के अभी कुछ स्टॉक हम लोग ले ले तो इन फ्यूचर में अच्छा करेगा। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन रहेगा, रेलवे सेक्टर कुछ दिनों से नहीं चल रहा है, कुछ महीने से नहीं चल रहा है, मतलब रेलवे सेक्टर खत्म नहीं हुआ है। ये रेलवे सेक्टर का एक कहते हैं उसको ना टायर्ड हो गया, रेस्ट ले रहा है अभी। आप और कुछ महीने रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर से एग्जाम देंगे। यही रेस्टिंग पीरियड है और यही हम लोगों के लिए स्कोप है कुछ दिखाने, कुछ करने के लिए। आ जाते हैं 4 किलोमीटर जो पर डे वाला काम चल रहा था कुछ साल पहले, अभी 15 किलोमीटर पे आया है। वो रेलवे लाइन आहिस्ता आहिस्ता पूरा देश में स्प्रेड होते जा रहा है। सो फॉर दिस रीजन दिस इज। आ जाते हैं फार्मा सेक्टर। फार्मा के बिना कुछ भी जिंदगी नहीं है, तो फार्मा सेक्टर का इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। इसका अंदर 130 बिलियन डॉलर का एक काम टारगेट किया है और 450 बिलियन 2047 के अंदर जाएंगे। इसके अंदर आयुष्मान भारत के अंदर काम चल रहा है और जो ये टारगेट है 130 बिलियन, ये भी पहुंच जाएंगे। कॉन्स्टेंटली इंडिया रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स इंडिजिनियसली बनाने की कोशिश कर रहा है। इनके साथ साथ न्यूट्रिकल्स जो है सब ये हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, अभी भी कुछ है, इसी का फायदा ले रहा है चाइना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि टोटली इंडिपेंडेंट। ये होना मुश्किल है क्योंकि रॉ मटेरियल हम लोग को लेना पड़ता है बाहर देश से, ब्राजील से, चाइना से लेना ही पड़ता है। लेकिन अभी जो ऐसे सिचुएशन है, जेनेरिक ड्रग और न्यूट्रिकल्स ऐसे कुछ, तो ये सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर में ही कुछ कर ले, तो शायद इससे हम लोगों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसका कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। बाय द वे, इन द मीन टाइम मैं बोलना चाह रहा हूं वो है, अभी भी वर्ल्ड में सबसे कम कॉस्ट है इंडिया का जो मेडिसिन है, इसीलिए यूएसए में इनका ह्यूज डिमांड है। और अभी जो टैरिफ का काम चल रहा है, बाद में बताऊंगा कैसे भारत ये फार्मा सेक्टर के कुछ काम कर रहे हैं, जिसलिए अल्टीमेटली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, यूएस प्रेसिडेंट, उनको घूमना पड़ रहा है। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे ये सब। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल सेक्टर। आपने भूल ही गया है केमिकल सेक्टर के बारे में, लेकिन केमिकल सेक्टर तो किंग है ही, इन सेक्टर को भूलना नहीं है। इन सेक्टर में अभी अराउंड 2020 आपने देखा चाइना के साथ, जब चाइना वन पॉलिसी, गलवान का जो वायर हुआ है उसके साथ साथ चाइना वन पॉलिसी आ गए और हम लोगों ने देखा कि क्यों हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे इस कंट्री के साथ, नेबर के साथ, जिन्होंने हम लोग के ऊपर इतना पत्थर डाल रहा है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं केमिकल सेक्टर में हम लोग का कुछ करने के लिए। दिस टाइम था 2020-21, जिस समय केमिकल सेक्टर का बूम था। कुछ लोग लेकर बैठे हुए हैं लॉस में, कुछ लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है केमिकल सेक्टर के छोड़ के आप नहीं जा सकते। सभी जगह पे केमिकल सेक्टर की जरूरत है। सो केमिकल सेक्टर इज फ्यूचर, ये आपको जानना है। कुछ ऐसे मेरा सब्सक्राइबर बेंगोली चैनल में बोल रहे थे कि दीपक नाइट्रेट के लेकर बैठे हुए हैं, आप क्या करें। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये केमिकल सेक्टर आप जो बैठे हैं रेस्ट ले रहा है, ये केमिकल सेक्टर खत्म नहीं हुआ है, यह दिखाने के लिए है। अभी जो है 220 बिलियन डॉलर का बिजनेस है, ये 850 टू 1 ट्रिलियन में जाने वाला है 2040। मतलब इनका एक ग्रोथ लेवल है अनबिलीवेबल लेवल का। इसके अंदर काम चल रहा है। बहुत सारे कंपनी जैसे कि एपी ग्रल, जैसे कि दीपक फर्टिलाइजर, ऐसे कुछ कंपनी, आरती इंडस्ट्रीज, इन लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है? क्यों? अब आपके पास एक फ्यूचर है, इसीलिए तो आप काम कर रहे हैं। एक प्रॉफिट से लेकर आपने कुछ कैपिटल जमा किया है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंपनी है इनको आहिस्ता डेवलप करने के। लेकिन आपके पास कैपिटल क्यों आप डाल रहे हैं? ये कैपिटल आप जब सोचते हैं कि कंपनी नहीं चलेगा, सेक्टर नहीं चलेगा, इन लोग ऐसे नहीं सोचते। लाखों जो करोड़ों का इन्वेस्ट कर रहा है इस सेक्टर में, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि इन फ्यूचर आ रहा है, इन सेक्टर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। होल वर्ल्ड में इनका जरूरत पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आ जाते हैं सबसे बड़ी जगह, यह है आईटी सेक्टर।
अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आईटी सेक्टर में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आईटी सेक्टर में ह्यूज ग्रोथ है और फ्यूचर में आप देखेंगे ही ये आईटी सेक्टर कहां पर जाएगा। लेकिन अभी जो है ना एक रिसेशन जैसे कि चल रहा है, आप ही देख सकते हैं बहुत सारे आईटी कंपनी कुछ नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन इन लोगों का ऐसे कुछ है। आईटी सेक्टर सेमीकंडक्टर ये काम चल रहा है, इनका जो है 283 बिलियन डॉलर का बिजनेस है, ये ग्रोथ कर रहे हैं और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है इनका 10% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये एक ही सेक्टर कर रहा है, दिस इज आईटी सेक्टर कर रहा है। इनका जो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट है 224 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होने जा रहा है इंडिया से। सब आपको मालूम ही होगा कितना रुपीस कितना डॉलर हम लोग कमाते रहे हैं इन पर्टिकुलर सेक्टर से। सो अब हो गया है सब कुछ। आप आ जाते हैं सर, आपका जो आपने जो बताया मनोज कुमार ने। देखो मनोज कुमार जी, मैं जो बोलने जा रहा हूँ अब इनको फॉलो, आपका 10 इयर्स बाकी है, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ यही एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूं ये सब कंपनी अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बाकी जो लोग देख रहे हैं अभी, जो मेरा ऑडियंस है, सब्सक्राइबर है और जो सब्सक्राइबर नहीं भी है, जो बात चल रहा है ये कि ये मेरा ओनली ओपिनियन है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ये कोई बाय करने की कोई सलाह नहीं है। दिस इज नॉट एनी एडवाइस, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन ओनली, राइट। ये आपको डिटेल्स में फर्स्ट आ जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, वीवीएल वरुण बेवरेज लिमिटेड और एक स्मॉल कंपनी एलटी फूड्स। आप लिख सकते हैं क्यों, इनका डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा, समय कम है। आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर एचडीएफसी बैंक एक्सीलेंट, और दूसरा जो बैंक है ये आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये कंपनी तो नहीं चल रहा है दादा, ये कंपनी तो नहीं चल रहा है, ये बैंक तो कुछ नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन ये कंपनी का जो पोटेंशियल कैपेबिलिटी है ये आज से 2-4 साल बाद आपको मालूम होगा क्या है क्या नहीं है। ये मैक्रो इकोनॉमी के लेवल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, एमएसएमई के ऊपर जो काम चल रहा है, इनका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। एनी हो नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्टर के, मतलब एफएम सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर मैं जो सोचता हूँ, नो नॉट टाटा मोटर। टाटा मोटर का नाम से चल रहा था, टाटा मोटर्स को प्रूव कर रहा है, टाटा मोटर्स डेब्ट आहिस्ता आहिस्ता कमा रहा है, दैट इज ऑल आर गुड थिंग। बट मेरा जो अभी भी आज से 2 वर्ष पहले जो कंपनी को मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये एसयूवी लेवल का जो काम कर रहा है, ये एक्सपोर्ट मैंने बोला था ना पहले, होल वर्ल्ड में इनका डिमांड है। इन लोगों का जो महिंद्रा का जो कार है, व्हीकल्स है, इन लोग टेस्ट किया, डिफरेंट लेवल का टेस्ट किया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस टेस्ट किया, कितना प्रेशर ले सकता है। ये तंग रह गए, ये लोग सरप्राइज हो गए कि कितना प्रेशर ले सकता है कंपनी। हाउ मच गुड दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर इन बॉडी लेवल, सेफ्टी लेवल, सिक्योरिटी लेवल, एडवांस लेवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल, और सब काम चल रहा है फाइन। इसके साथ जो दूसरा जो कंपनी है, इसके अंदर एक मैं बोलने जा रहा हूँ, गैब्रियल इंडिया इज स्पेशल एक कंपनी। दूसरा आप लेख सकते यूनो मिंडा, ये भी काम कर रहा है ब्रेकिंग के ऊपर और बाकी सारे पार्ट्स के ऊपर, होल वर्ल्ड से डिमांड है इनका। और भी आप ले, थर्ड वन इज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये भी हो सकता है। तीनों के अंदर एक ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों ही चल जाएंगे। आ जाए डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर इज ह्यूज, इनके अंदर हजारों कंपनीज है। मेरा साथ आप लोगों का कॉन्ट्रडिक्शन हो ही सकता है, लेकिन मेरा अपना जो क्या कहते हैं इसको, कन्विक्शन है मेरा जो अपनी जो थिंग्स है, बीडीएल और एचएएल। मैं सोचता हूँ ये 2 कंपनी, बीडीएल और एचएएल, ये कंपनी काम कर सकता है। इनके साथ साथ ये तो हो गया लार्ज कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अवेंटेल भी काम चल रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, यह है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर के अंदर जो कंपनी जो है फ्यूचर है रेलवे सेक्टर, आई थिंक आरवीएनएल ये एक काम कर सकता है, वेरी गुड इंटरेस्टिंग कंपनी, ये आप ले सकते हैं। और इनके साथ जो है, और मतलब है नॉट एंड, और आईआरएफसी ये ले सकता है, ये हो गया आपका लार्ज। और स्मॉल के में अंदर टीटागढ़ रेल के, लेकिन बहुत सारे काम चल रहा है उनका, नॉट ओनली ये वैगन मेकिंग के, ये बाकी सब काम चल रहा है। आप दूसरा ले सकते हैं JWL भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टीटागढ़ के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा यह है, जुपिटर वैगन लिमिटेड दूसरा है। चलो हो गया आपका रेल। इसके बाद जैसे फार्मा सेक्टर, फार्मा का अंदर मेरा जो है आइदर सन फार्मा और दूसरा है सिप्ला। ये दोनों कंपनी फैंटास्टिक, एनी वन, नॉट टू, एनी वन, एंड
जो स्मॉल कैप कंपनी है, मैं सोच रहा हूं गुजरात थीनेसिस बायो, ये कंपनी पोटेंशियल कैपेबिलिटी अच्छे हैं, ये काम कर सकते हैं। आ जाता है केमिकल के ऊपर, मेरा पहले भी था आज भी है, मेरा फेवरेट कंपनी दीपक नाइट्राइट, पहले भी था आज भी है, लास्ट डे तक रहेगा, क्योंकि मेरा जो पेट्स है मैं सोचता हूँ इस कंपनी के अंदर अच्छी बात है, इसके साथ और जो है और फाइन ऑर्गेनिक्स, ये दोनों भी काम कर रहे हैं, ओएलई केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है, फैंटास्टिक स्पेशलिटी केमिकल के अंदर फैंटास्टिक कंपनी है, कुछ स्पेशल काम कर रहा है, अभी जगह नहीं है बोलने के लिए, नहीं तो एक केमिकल सेक्टर के ऊपर टोटल एक वीडियो बनाने का आपको, आप जो बोले तो करूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो ये केमिकल सेक्टर में काम करूंगा। इसके साथ जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये हो गया, और तीसरी हो सके तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये आप देख सकते हैं, ये भी कंपनी अच्छा कंपनी है, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर आ जाते हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में मेरा जो स्पेशलिटी है वो है मैं जो सोचता हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजी, क्यों सेमीकंडक्टर के ऊपर काम चल रहा है, फॉक्सकॉन के साथ मिलाकर एक ह्यूज लेवल का काम कर रहा है, इनका फ्यूचर एक्सीलेंट है, लार्ज कैप कंपनी है, आपको स्टेबिलिटी देगा, हो गए, और स्मॉल कैप कुछ कंपनी रहेगा तो हजारों कंपनी है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ सैक्सॉफ्ट, कुछ भी रिटर्न लास्ट 1 और 2 ईयर से नहीं दिया है कंपनी, ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन इनका जो बिजनेस है मुझे अच्छा लगा, और सोनाटा सॉफ्टवेयर ये भी काम चल रहा है, डेटा मैनेजमेंट के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, फैंटास्टिक कंपनी। तो यही है, वेरी शॉर्टली मैं डिटेल्स बताने की कोशिश किया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख देना और शेयर कर देना, लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट होता है, आप लोगों का राइट, मेरा जो बंगाली चैनल है इसमें भी मेरा जो सब्सक्राइबर था है एक्सीलेंट, उन लोगों का मोटिवेशन मुझे अच्छा लगता है, और अभी ये इस पर्टिकुलर हिंदी चैनल में आया है, यहाँ पर भी आप लोगों का स्पेशली बहुत सारे मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, थैंक यू एवरीवन, इन लोगों का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। मनोज भाई, मनोज जी आपको मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं, ये कोई एडवाइस नहीं है, दिस आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं इनके बारे में, रिटर्न देख सकते हैं, जो भी आपका मन में क्वेश्चन है कमेंट में कीजिए, मेरा मेल आईडी भी है दे दूंगा मैं, इसके बाद आप कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी आपको दे दूंगा, इसके बाद आप फोन भी कर सकते हैं मुझे, जिस तरह का भी हेल्प आपको जरूरत पड़े थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एक विदिन 24 आवर मैं आपको कोशिश करूंगा इनका रिप्लाई देने का। आज के लिए